नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ आज आपको बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, क्योंकि आप ही के बीच का साथी हूँ और इस भर्ती से पूरी तरह से तन्मयता के साथ में लगे हुए हैं और लगातार संघर्ष जारी है। और क्या क्या कल जो मीटिंग थी, वैसे इस मीटिंग से हम ज़्यादा सरोकार था नहीं, क्योंकि अगर हमें इतना ही सरोकार होता तो आज तक मुक्ति हो चुके होते सरकार द्वारा। लेकिन माननीय जज साहब अपने साथ में हैं, लेकिन फिर भी सरकार का क्या रहा कल मीटिंग में। कल एससीईआरटी के निदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद के के सचिव साहब, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। मीटिंग में लगभग जो भी भर्तियां चल रही हैं इस समय प्रेजेंट में कोर्ट में, उन सभी पर चर्चा हुई, लेकिन विस्तृत रूप से 72,825 का मुद्दा रहा। मैं पूरी तरह से आपको बिल्कुल सत्यता के साथ में बताऊंगा, क्योंकि केवल 2 दिन बीच में हैं। उसके बाद में ये सारी जो घटनाक्रम मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो बताऊंगा, बिल्कुल आपको हूबहू उनके शपथ पत्र में दिखाई देगा। आपको सरकार जब अपना पक्ष रखना चाहे शुरू करेगी, तब आपको कोर्ट में भी दिखाई देगा। लेकिन हमारा पक्ष कौन रखेंगे वहाँ, आप जानते हो, सभी को पता है, माननीय करोल साहब जी पक्ष रखेंगे। लेकिन यहाँ सरकार से हमें क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मिला है, इस बात पर मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही विश्वसनीयता के साथ में। और आप गौर करेंगे कि देखिए, कल जब मीटिंग का आयोजन रहा तो एससीईआरटी ने तो हाथ खड़े कर लिए अपने। उन्होंने ये कहा था कि हमने 66,655 पदों को भर दिया और हमने सुप्रीम कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी थी, इसलिए अब हमें इस भर्ती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा जितना कार्य तो हमने किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने अपना जवाब लगा दिया। तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। सचिव साहब ने जब परिषद के से पूछा, प्रमुख साहब ने, तो उनमें ये बताया गया कि जो ये मुद्दा है वो कृष्ण कुमार के नाम से जो कंटेम्प्ट फाइल हुआ था 2023 में, वहाँ से स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते अब 14,851 और 16,000 की लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद में भी तमाम कंटेंट अभी भी दाखिल हैं और जज साहब कुछ भी आदेश हो सकता है वो पारित भी कर दें, ऐसा ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि आप बताइए हमें सिलसिलेवार, क्योंकि वो उस समय भर्ती से जुड़ी हुई नहीं थी एजी साहब। तो ब्रीफिंग हुई और बताया गया, क्योंकि परिषद को सारी चीज़ों को पता था, परिषद ने ही इसमें मैन लीडिंग की इस मीटिंग में। तो परिषद ने अवगत कराया कि देखिए, 7 दिसंबर 2015 को पहला एक आदेश आया, उसमें स्वीकार कराया गया हमारे एवार द्वारा कि 1100 के जो लोग हैं, 1100 लमसम उनकी संख्या थी, जो 2015 तक, 7 दिसंबर 2015 तक से पहले पहले जो लोग भी आईए फाइल किए हुए थे, उन लोगों को उन्होंने नियुक्ति दी। जब नियुक्ति दी उसके बाद में कहा कि तो 1100 के सापेक्ष में 839 ने वहाँ ज्वाइनिंग किया। उसके बाद वहाँ तब तक जो लोग आए उनको हमने नियुक्ति दे दी, 839 लोग ही तब तक आए। उसी के साथ एक 12/091 का आदेश हुआ था। तो 12/091 के आदेश पर भी हमने जो है पदों के सापेक्ष जब काउंसलिंग कराई, तो इन लोगों को भी जो हमने काउंसलिंग में स्थान दे दिया। यानी कि 2 मुद्दे बड़े रहे यहाँ कल जो छाए हुए रहे कि 7 दिसंबर 2015 का। उन्होंने कहा था ठीक है, इसका तो अनुपालन हो गया। हम 7 दिसंबर 2015 का जो अनुपालन की बात मैंने कहा था कल, अपनी मोबाइल से भी कहा था, तो वो यही था कि उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर उनका पालन करेंगे, और हमने पालन कर चुके हैं। यानी कि पालन करेंगे और पालन कर चुके हैं, दोनों चीज़ें। यानी कि पालन तो हमने पहले कर चुका है, तो हम उसका पालन कर रहे हैं, आज भी नहीं भाग रहे। उनका यह मुद्दा खत्म हुआ। उसके बाद में बात आई 24 फरवरी को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमें कोई नियुक्ति का आदेश, उसके अपॉइंटमेंट का आदेश हमारे लिए नहीं था, और सचिव साहब ने बताया और प्रमुख साहब ने भी उस पर सहमति जताई। कहने का मुद्दा ये रहा। और रिमेनिंग वैकेंसी के लिए जो है एससीईआरटी ने कहा कि मुझे जो मेरी जो रिमेनिंग वैकेंसी थी 6,170 पद, उसके लिए सचिव साहब को ही हमने लेटर से बना करके भेज दिया था कि बाकी सीटें इतनी बची हुई, इनका ये कहते हैं कि हमने अन्य पदों में भर दिए, इसलिए परिषद जाने, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन पदों को हमने जो उस समय प्रेजेंट में जो अभी थी उस समय, बाद में उनमें हमने इनको ऐड कर दिया, ये है, उस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा मातमपच्ची नहीं हुई। लेकिन बात यही आई कि जो अब सूची तैयार हुई है 14,851 की, उसके बाद में 16,000 वाली भी है,
उसको लेकर के इतना ज़्यादा नहीं हुआ। उन्हें तो ये था कि केवल हम अवमानना जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं उसके क्रम में जा कर के अपना रिजॉइंडर फाइल करेंगे। निर्णय ये लिया गया कि हम जो है 7 दिसंबर 2015 को हमने आदेश का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था आदेश, हमने उसका अनुपालन किया, पूरी तरह अनुपालन किया। और जो लोग 7 दिसंबर 15 से पहले आज भी कोर्ट में हैं और वो कोई उनके वकालतनामा ईटीसी वाला थोड़ा सा है टेक्निकल एयर, उसकी वजह से हमने इनको भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार ने पूरी तरह से हाथ उठा दिया है। कोई कहता था कि 14,851 को सम्मिलित कर लिया, कोई आपको देख रहा होगा कि बड़ी खबर हो गई सरकार की, से बल्ले बल्ले हो गई है, सरकार ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, सभी की नियुक्ति हो गई है। मैं पहले से आपको बताता था रहा हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा केवल विश्वसनीयता के साथ में, सटीकता के साथ में कहूँगा। ये मेरी नहीं है कि ये मेरे शब्द हैं कि ये भर्ती सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार के लिए गए निर्णय हैं। मैं तो दिली इच्छा ये रहेगी कि मेरे प्रति एक व्यक्ति, मेरे प्रति एक भाई बहन, मेरे प्रति एक टेट समूह जो हमारा 2011 का है, वो प्रत्येक व्यक्ति इस भर्ती में शामिल हो, याची लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और मैं भी चाहता हूँ कि अब अगर किसी व्यक्ति को मिले तो अंतिम पायदान तक मिले, क्योंकि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। लेकिन बात यहाँ है कि पहले स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चलेगा, ये तो अपने सरकार का पक्ष हो गया, तो कहने के ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सरकार अभी किसी को कुछ नहीं देने जा रही। सरकार अपनी तरफ से जो है रिजॉइंडर फाइल कर रही है, प्रत्येक कंटेंट पर अपना जवाब दाखिल कर रही है कि इसका हमने अनुपालन किया, इसका अनुपालन किया, इसका अनुपालन किया। अब हम कहीं भी कुछ देने के मूड में नहीं हैं। लेकिन ये सब बातों का से तो आप परिचित थे पहले से कि सरकार ऐसा नहीं देगी। कुछ लोगों का, नेताओं का होता है भ्रम बनाने का काम। खैर उनका उन पर छोड़ दीजिए, भ्रम बनाने वालों में से हम नहीं हैं। हम एज इट इज़ बताना में आपको विश्वास रखते हैं, ताकि लोगों की जो है भावनाएं जो है इतना ज़्यादा ना बढ़ा दिया जाए कि उन्हें फिर दुख होगा अगर किसी बात से। लेकिन अपने आप को तैयार रखना होता है कि अभी हमें संघर्ष करना है। अभी हमें अपने जो वकील रहेंगे उनसे 14,851 का पहला जो जज साहब हमारे साथ में हैं, जज साहब ही खुद ने ये 14,851 की लिस्ट बनवाई है, तो यहाँ से वो वापसी नहीं होंगे। कुछ ना कुछ तो अब हमें मिलने जा रहा है, आप लोगों को मिलने जा रहा है। आप देखना अभी जब जज साहब उनकी पूर्णते इसको उठा के रख देंगे कि लाइए आपका रिजॉइंडर ये रखा है। रिजॉइंडर पे मैं बात ही नहीं कर रहा। जब मैं कंटेंट पे बात नहीं कर रहा तो रिजॉइंडर पे बात क्यों करूँगा। काउंटर और रिजॉइंडर खेलना बंद करें। ये बताइए 14,851 की कब कर रहे हो, और जो बचे हुए लोग अब तक आए हैं 10 फरवरी तक, इनका कब करोगे। कोई ना कोई पॉलिसी बना करके आइए, या फिर हम कोई आदेश पारित करते हैं आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अब इन लोगों को आपको करना है ये रिजॉइंडर, काउंटर, शपथ पत्र, अवमाननाएं, ये सब एक तरफ और हमारा आदेश का अनुपालन एक तरफ होगा। आप इसलिए आप ज़्यादा उत्साहित तो नज़र ना आए, ज़्यादा लेकिन जोश जरूर रखें। उत्साहित नज़र ना आए, जोश रखें और धैर्य भी रखें। और सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए वेद प्रकाश निमेश के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिल्कुल भ्रमित खबरों से दूर रख करके एज इट इज़ आप तक बात पहुंचा दी जाए। और रही बात जो 16,000 में लोग हैं, वो है कि मेरा नाम उधर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि उनके आईए है, उनका आईए मिल चुका है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी कंसिडर होंगे 10 फरवरी को कोई ना कोई, क्योंकि ऐसा अगर मिलने जा रहा है तो उन लोगों का भी हक बनता है जहाँ जो कोई किसी कारण से छूटा हुआ था या कोई संघर्ष किया और वो समय पर अपना प्रतिवेदन नहीं दे सका, या कहीं कोई उसके साथ में घटना थी। तो मैं समझता हूँ कि पहले 14,851 की सूची का, उसके बाद में अगली सूची का भी होना चाहिए। और जज साहब से तो पूरी उम्मीदें हैं, और अगर जज साहब ही अपनी बातों पर अडिग रहे तो आप देखना कि अब एक नई क्रांति आने वाली। उस क्रांति में जो है हम सब का जोश, खरोश, उत्साह, उमंग सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा का मतलब यहाँ ख़त्म नहीं है, यानी कि हम शांति